Hello students, this is Ajit Singh from AJVS International School Chika. Today we are going to I'm going to explain you the question answers of your first chapter of your English book. The name of the chapter is Keeping Fit. Your first question is, what do you mean by stamina? आंसर इज स्टेमिना इज़ अ क्वालिटी ऑफ द बॉडी। जो स्टेमिना होता है वो हमारे शरीर की एक गुणवत्ता होती है, एक क्वालिटी होती है। इट अनेबल्स अस टू डू फिजिकल एक्सरसाइज विदाउट गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ। इससे हमें कोई भी हम शारीरिक व्यायाम बिना थके लंबे समय तक कर सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक्स? एरोबिक्स से आपका क्या तात्पर्य है? एरोबिक्स आर फिजिकल एक्सरसाइजेज दैट मेक द हार्ट एंड लंग्स स्ट्रोंगर। एरोबिक्स इस कुछ शारीरिक व्यायाम होते हैं जिससे हमारे हार्ट, हमारा जो दिल होते हैं और हमारे जो लंग्स होते हैं वो स्ट्रोंग बनते हैं। ऑफन दीज एक्सरसाइजेज आर डन विद म्यूजिक एंड इन क्लासेस। तो आमतौर पर ये जो एक्सरसाइजेज होती हैं ये म्यूज़िक के साथ की जाती हैं और क्लासेस में की जाती हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट सम टिप्स टू रिमेन एक्टिव। एक्टिव रहने के कुछ टिप्स हमें बताने हैं। आंसर इज, वी शुड प्रेफर वॉकिंग टू राइडिंग। हमें किसी चीज़ पे राइड करने के बजाय वॉक को प्रेफर करना चाहिए। वी शुड नॉट वॉच टू मच ऑफ टीवी। हमें ज़्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए। वी शुड डू रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। हमें फिजिकल शारीरिक व्यायाम रेगुलर करना चाहिए। वी शुड टेक पार्ट इन सच एक्टिविटीज़ एज डांसिंग एंड स्केटिंग। हमें जो डांसिंग और स्केटिंग जैसी एक्टिविटीज़ में भाग लेना चाहिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज़ कीपिंग फिट गुड फॉर अस? जो फिट रहने हमारे लिए अच्छा क्यों है? बाय कीपिंग फिट वी कैन वर्क हार्डर एंड बिकम मोर सक्सेसफुल। फिट रहने से हम सख्त मेहनत कर सकते हैं और हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। वी ऑल्सो फील फ्रेश एंड हैप्पी ऑल द टाइम। अगर हम अपने आप को फिट रखेंगे हम हर समय अपने आप को खुश और फ्रेश तरोताज़ा महसूस कर सकते हैं। What is the best way to exercise? एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट वे क्या है? द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज इज टू स्टार्ट जेंटली। वी कैन देन बिल्ड इट अप ग्रेजुअली एट अ कंफर्टेबल पेस। तो सबसे अच्छा तरीका एक्सरसाइज को शुरू करने का वो है कि इसको हम धीरे से शुरू करें, हल्के से शुरू करें और धीरे धीरे जैसे जैसे और कंफर्टेबल पेस से धीरे धीरे उसकी जो गति होती है उसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो दैट इज़ द बेस्ट वे टू एक्सरसाइज। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट सम बेनिफिट्स ऑफ बीइंग एक्टिव। एक्टिव रहने के कुछ हमें लाभ बताने हैं। बीइंग एक्टिव इम्प्रूव्स आवर मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। एक्टिव रहने से हमारी जो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है वो इम्प्रूव होता है। इट गिव्स अस फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस। इससे हमें तनाव से छुटकारा मिलता है। इट गिव्स अस ग्रेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे हमारा जो आत्मविश्वास होता है वो बढ़ता है। इट हेल्प्स अ स्टूडेंट टू डू बेटर इन स्टडीज़। इससे हमारे कोई स्टूडेंट जो है वो अपनी स्टडीज़ में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकता है। व्हाट डू वी नीड टू एक्सरसाइज वेल? अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? योर आंसर इज, वी नीड स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड सपलनेस टू एक्सरसाइज वेल। अच्छी तरह से एक्सरसाइज करने के लिए हमें ताकत, सहनशक्ति और लचीलापन, इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकतवर, स्टेमिना का मतलब होता है सहनशक्ति और सपलनेस का मतलब होता है लचीलापन।
योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज स्विमिंग गुड फॉर चिल्ड्रन। जो स्विमिंग होती है वो बच्चों के लिए किस तरह से लाभदायक है, किस तरह से अच्छी है। योर आंसर इज स्विमिंग एक्सरसाइजेज ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी, दस इट इज़ गुड फॉर चिल्ड्रन। जो स्विमिंग होती है उससे हमारे शरीर के सभी मसल्स की एक्सरसाइज अच्छी तरह से हो जाती है और इसलिए ये जो है बच्चों के लिए अच्छी होती है। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रेट थिंग अबाउट स्पोर्ट। स्पोर्ट की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, कई तरह के अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हैं। वी कैन चूज़ एनी स्पोर्ट वी लाइक, जो स्पोर्ट हमें अच्छा लगता है उसको हम चूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द ग्रेट थिंग अबाउट स्पोर्ट, और ये स्पोर्ट्स के बारे में सबसे अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट इज हाउ कैन जॉगिंग हेल्प अस टू कीप फिट। जॉगिंग से हम अपने आप को किस तरह से फिट रख सकते हैं, जॉगिंग हम फिट रहने में किस तरह से सहायक है। योर आंसर इज जॉगिंग कीप्स आवर हार्ट एंड लंग्स फिट। जॉगिंग से हमारे जो हार्ट होते हैं और लंग्स होते हैं वो फिट रहते हैं। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू आवर लंग्स, ब्रेन्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जॉगिंग से हमारे लंग्स को, ब्रेन्स को और जो दूसरे पार्ट्स हैं बॉडी के उनको ऑक्सीजन अच्छी तरह से सप्लाई होती है, और इस तरह से जो जॉगिंग है वो हमें फिट रहने में सहायक होती है। एक बात और बतानी थी, जैसे हम हमारे बॉडी के हर एक पार्ट है, जैसे हार्ट्स हैं, लंग्स हैं, दूसरे पार्ट्स हैं, आईज हैं, ब्रेन है, ये काम कब करते हैं, ये काम अच्छी तरह से तब करते हैं जब इनको ऑक्सीजन मिलती है। तो जॉगिंग से हम अपने बॉडी के सभी पार्ट्स में जो हमारे जो ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई होती है, जिसकी वजह से हम फिट रहते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज कॉन्फिडेंस हेल्प अस इन आवर परफॉर्मेंस। कॉन्फिडेंस से हमारे परफॉर्मेंस, हम किस तरह से हमारे परफॉर्मेंस में को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। कॉन्फिडेंस गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ पर्सनल वर्थ। कॉन्फिडेंस हमें व्यक्तिगत मूल्य, पर्सनल वर्थ का मतलब होता है व्यक्तिगत मूल्य की भावना जो होती है, ये जो फीलिंग होती है ये प्रदान करती है, ये देती है। कॉन्फिडेंस से हमें मिलता है व्यक्तिगत मूल्य का जो अब अपना ये भाव है, ये फीलिंग है, ये हमें प्राप्त होती है। इट हेल्प्स अस टू डू वेल इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। कॉन्फिडेंस से हमें जीवन के हर एक पहलू में बहुत अच्छा करने का में सहायक सिद्ध होते हैं। जो कुछ जिस कॉन्फिडेंस से हम जीवन के हर एक पहलू को अच्छी तरह से कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज कैन हेल्प टू कीप अस सपल। किस तरह की जो एक्सरसाइजेज है अपने अपने उससे हम अपने आप को लचीला महसूस लचीला बना सकते हैं। एनी स्ट्रेचिंग और बेंडिंग एक्सरसाइज कैन हेल्प टू कीप अस सपल। किसी तरह की कोई भी स्ट्रेचिंग या बेंडिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग का मतलब होता है कि हमारी बॉडी पार्ट है और बॉडी पार्ट को टू अपोजिट डायरेक्शंस में खींचना, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग मतलब झुकने वाली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है ये ऐसी एक्सरसाइज करके हम अपने आप को लचीला बना सकते हैं। हाउएवर सच एक्सरसाइजेज मस्ट बी डन प्रॉपरली। फिर भी इस तरह की जो एक्सरसाइज है प्रॉपरली करनी चाहिए। जो एक्सपर्ट्स होते हैं इस एक्सरसाइज की, उनकी गाइडेंस में करनी चाहिए, अदरवाइज़ हम अपने आप को हर्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो एक्सरसाइजेज है वो प्रॉपरली हमें करनी चाहिए। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी टू एसेंशियल थिंग्स दैट गुड एक्सरसाइज गिव अस। दो ऐसी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमें एक्सरसाइज से प्राप्त होती हैं वो हमें बतानी है। योर आंसर इज गुड एक्सरसाइज गिव अस अ हेल्दी एपिटाइट एंड अ गुड नाइट स्लीप। दीज टू आर द मोस्ट एसेंशियल थिंग्स ऑफ लाइफ। तो जो अच्छी एक्सरसाइजेज होती हैं उससे हमें स्वास्थ्य, जो एपिटाइट मिलता है, पाचन शक्ति हमारी स्ट्रोंग होती है और रात को अच्छी नींद आती है। ये जो दो चीज़ें हैं लाइफ की इम्पोर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हमें एक्सरसाइज से
प्राप्त होती हैं. नाउ विल डू सम बुक वर्क. Word power is here. First is take the odd one out in each set. Also give your reason. हमें odd one को टिक करना है या सर्कल करना है या और उनको रीज़न बताना है कि क्यों वो odd है. Lungs, eyes, ears and heart. Lungs, eyes, ears and heart. तो इसमें heart जो है वो odd one है. ये क्यों है? बिकॉज द ह्यूमन हैज़ ओनली वन हार्ट. जो ह्यूमन होता है, मानव होता है, उसका सिर्फ एक ही हार्ट होता है. ऑल अदर्स आर फाउंड इन पेयर. जो दूसरे हैं, लंग्स हमारे दो हैं, आइज दो हैं, ईयर्स दो हैं, बट हार्ट एक है और इसलिए ये ऑड है. सेकेंड वन इज मोर, लेस, मच, बेटर. तो इसमें जो मच है वो ऑड वन है क्योंकि ये एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री है और बाकी सभी जो कंपैरेटिव डिग्रीज की फॉर्म है, जैसे मोर, लेस और बेटर, ये कंपैरेटिव डिग्री है. जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, राइट. तो बेटर जो है कंपैरेटिव डिग्री है, बट जो मच है वो पॉजिटिव डिग्री है. स्ट्रॉन्ग, टफ, स्टेमिना, हेल्दी. जो इसमें स्टेमिना है ये ऑड है बिकॉज इट इज़ अ नाउन, और जो दूसरे हैं वो सभी एडजेक्टिव है. स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, टफ भी एडजेक्टिव है और हेल्दी भी एडजेक्टिव है. और बट जो स्टेमिना है वो नाउन है. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन. जो स्टेमिना है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट. और बट जो स्ट्रॉन्ग है, टफ हो गया, ये हेल्दी हो गई, ये एडजेक्टिव है जिसको आप हिंदी में विशेषण कहते हैं. जो विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की, उसको विशेषण कहते हैं. फोर्थ वन इज इजीली, लवली, रेगुलरली एंड एक्चुअली. तो इसमें जो लवली जो है वो लवली जो है वो ओड वन है बिकॉज इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड ऑल अदर्स आर एडवर्ब. ठीक है, जो लवली है सिर्फ ये ही एडजेक्टिव है, बाकी सभी एडवर्ब है. एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब हम जो वर्ब की विशेषता बताए उसको एडवर्ब कहते हैं, राइट. और एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए. तो इसमें जो लवली है वो एडजेक्टिव है और बाकी सब एडवर्ब है. नेक्स्ट, स्काइंग, जॉगिंग, स्विमिंग एंड इवनिंग. तो इवनिंग जो है इसमें ये ऑड वन है क्योंकि इवनिंग में जो आईएनजी है वो वर्ड का पार्ट है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ, आईएनजी इज अ पार्ट ऑफ वर्ब इन इवनिंग. बट इन स्काइंग, जॉगिंग, स्विमिंग, जो इनमें आईएनजी है ये सफिक्स है. सफिक्स होता है कि जैसे नाउन के पीछे लग के उनके अर्थ को बदल देते हैं, क्या न्यू वर्ड बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड सफिक्स. जैसे स्काई, स्काई से स्काइंग, राइट. जॉग, जॉग से जॉगिंग. स्विम, स्विम से स्विमिंग. तो इस तरह से न्यू वर्ड आईएनजी जो पीछे लग जाते हैं उनको सफिक्स कहते हैं. बट जो इवनिंग में इवन, इवन से नहीं बना, आईएनजी हियर इज अ पार्ट ऑफ वर्ड, सो दैट इज व्हाई evening is odd one here. Next one is fill in the blanks with suitable words from the box. So good health is priceless treasure. जो अच्छा सेहत होती है वो अमूल्य खजाना है. It is something that allows a person to lead a happy, useful and successful life. तो यहाँ पे सक्सेसफुल है. Second one is there are certain rules which can help us to stay healthy. Stay, right? We should eat a balanced diet and drink plenty of water. All foods are fattening if we eat too much.
of them. We should take regular exercise in the open air and get enough sleep. Next one is regular washing is important, especially the hands after we have been to the lavatory. Teeth, of course, should be brushed every night and morning. Next one is we should keep ourselves clean and stay healthy. So that was your book work and question answer, students. Thank you. Have a nice day.